वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन बी कोड फोर्सेस राउंड 717 का। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमको n एलिमेंट्स दिए हुए और हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स ले सकते हैं और उनको हटा देंगे और उनकी जगह पे उनका एक्सॉर रिप्लेस कर देंगे। ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं कितनी भी बार। और हमें करना ये है कि हमें इस टाइप से ऑपरेशन करने की आखिरी में जो एरे है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। ये हमें करना है, एरे जो है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो बस यही है क्वेश्चन, हम ऐसा कर सकते हैं, यानी ये हमको बताना है। तो अब हम अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम अप्रोच देख लेते हैं। तो मेरा ये क्लेम है कि अगर हम ढूंढ मतलब हमें क्या ढूंढना है कि कम से कम दो एलिमेंट सेम ढूंढने हैं ना। तो ये बहुत बड़ी सी कोई एरे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कर लो कि कोई भी एक एलिमेंट है यहाँ, इस तक के जोर जो है वो कंबाइन होके सारे इस टाइप से डायरेक्शन में जाएंगे, है ना। मतलब ये और ये इन दोनों का एक्सोर हो जाएगा, इन दोनों का एक्सोर हो जाएगा, इस टाइप से। अगर आप बोलो कि ये है ये एलिमेंट और पास वाले इसके साथ एक्सोर हुए, तो फिर यहाँ पे इन दोनों का एक्सोर एक एलिमेंट आया, फिर इन दोनों का हुआ, फिर इन दोनों का हुआ। ठीक है, सपोज करो ये आपने एक एलिमेंट जो है जो कि सबके इक्वल आएगा उसको इस तरीके से लिखा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं है इन सबका, मतलब सेम ही बात है। अगर इन सबका साथ में यही लिख दो बजाय कि आप पीछे जा रहे हो, तो उससे बढ़िया तो सिर्फ सिंगल यही लिख दो जहां से आप जाना शुरू किए हो, है ना। तो ये हो गया अपना काम। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज करते हैं चार या उससे ज्यादा एलिमेंट हुए, है ना। चार या उससे ज्यादा सिमिलर एलिमेंट हुए किसी पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे कोई पोजीशन है, यहाँ तक के हमने एक्सोर ले लिए इसी टाइप से, और यहाँ तक का भी कहीं पे ले लिया, और बीच में सारे एलिमेंट हमें सेम मिल गए, है ना। सेम मिल गए मतलब जो क्वेश्चन में यही है, यस और नो में आउट वो प्रिंट करना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर चार एलिमेंट सेम मिले, एक दो तीन चार, तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दो के एलिमेंट में। कैसे? ये ऐसे, इन तीन को साथ रख लेता हूँ और इसको अलग रख लेता हूँ। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? दो के फॉर्म में, दो दो एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। क्योंकि इन तीन का एक्सोर क्या आएगा, इनका एक्सोर भी सेम कोई जैसे वन है, यहाँ पे मैंने वन रखा है, एक्स मान लो यहाँ पे। इन सब का एक्सोर क्या आएगा? तीन तीन एक्स है और नंबर में, तो एक्सोर क्या आएगा? एक्स ही आ जाएगा। इवन नंबर में होते तो जीरो आ जाता। तो ये एक्स आएगा और ये खुद भी एक्स है, तो दो एलिमेंट का पेयर बन गया, मतलब दो एलिमेंट बन गए जो कि सेम है। तो यहाँ पे भी यस कर देंगे। और एक और तरीके से आप चार को बांट सकते हो, जैसे चार एक्स है तो इनको आप दो दो में ले लो, तो इन दोनों का एक्सोर क्या है? जीरो। इन दोनों का भी जीरो। दो एलिमेंट सेम मिल गए, अभी भी मिल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर पांच होते, जैसे पांच होते एक्स एक्स एक्स, और ये जो एक्स है ये पूरी एक कोई सब एरे होगी, उसको कन्वर्ट करने के बाद ही आया है ना। ये भी किसी दूसरी सब एरे को इसी टाइप से। तो इनको भी मैं एक सिंगल में कंबाइन कर सकता हूँ। कैसे? अब देख लेते हैं। इसके अंदर हम ये दो हो जाएंगी साथ में, मतलब हाँ सॉरी, तीन जने साथ में हो जाएंगे, ये तीन और ये दोनों सिंगल सिंगल, है ना। तो अभी फिर से कुल मिला के कैसा हुआ, ये यहाँ पे यहाँ का एक हो गया, बीच का एक, और राइट मोस्ट एक। इस टाइप की तीन सब एरे मिल गई हमको। तो कभी कभार मतलब तीन पार्ट में मैंने बांट दिया, कभी कभार दो में भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर नंबर ऑफ एक्स अगर इवन है तो दो में भी बढ़ जाएगा, जैसे ये और ये बाकी बचा हुआ पूरा। दो में भी कभी कभार बढ़ सकता है अगर इन दोनों का एक्सोर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि इन सबको मैं एक लास्ट इंडेक्स के बेसिस पे रख सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया यहाँ से पीछे जाओ या फिर यहाँ से आगे आओ, एक्सोर तो सबका वैसे ही का वैसे ही होना है। तो इससे बढ़िया यही ले लो, क्योंकि एक तरीके से ये फिर सब एरे की तरह काउंट होगा। फिर वहाँ पे हमें करना आसान हो जाएगा। एक बार एक और टैब में मैं बता देता हूँ। तो जैसे एक्स 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 है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर सब एरे का आ रहा है, ये पर्टिकुलर किसी और सब एरे का, ये किसी और का, ये भी किसी और का आ रहा है ना।
तो अभी क्या होगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ मतलब इन दोनों का एक्सॉर ले लेता हूँ, है ना, इन दोनों का एक्सॉर 0 आएगा, ये बात तो गारंटी है, एक्स एक्सॉर एक्स 0 ही होगा। और एक और क्या बात है कि इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स है वो होगा आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने भी पहले ही बताया कि इन सबको मैं मर्ज करता हुआ यहाँ लाऊंगा, इन सबको मर्ज करता हुआ यहाँ लाऊंगा, फिर वापस मर्ज करूंगा। इससे बढ़िया तो सबको साथ में यहीं मर्ज कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन आज आसान हो जाएगी, एज ए प्रीफिक्स सम जैसा कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो सबको साथ में लेके इसी इंडेक्स का नाम दे देता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए क्या होगा, कभी भी होगा तो एट मैक्स 3 इंडेक्स की हमको ज़रूरत है, कभी कभार 2, कभी कभार 3। कौन कौन से 3? जैसे पूरी एरे है उसको इन 3 पार्ट्स में बांटूंगा मैं। एक पार्ट ये है यहाँ शुरुआत से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बचा हुआ सारा, है ना। तो ये 3 पार्ट हो गए। और कभी कभार 2 पार्ट भी हो सकते हैं, अगर 2 ही एलिमेंट में वो बट रहा है तो। मतलब जैसे 4 था तो मैंने किस किस में 0 0 वाले फॉर्म में बांटा था, है ना। जब ये 4 से एक्स 0 0 वाले में बांटा था, यहीं पे रोक दिया था, बचे हुए ये दो, इन दो का भी 0 आ गया था, इन दो का भी 0 आ गया था। तो ये क्या हो गया था, मतलब दो दो के फॉर्म में आ गए थे, तो यहाँ पे 2 ही टाइप की हमको ज़रूरत पड़ी थी, कभी कभार 3 की भी बढ़ सकती है। तो बस अभी हम इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। और 2 बार तो लूप चला ही सकते हैं, 2000 है टोटल एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 2000 है, तो 2 बार तो आसानी से चल ही जाएगा लूप। तो बस हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स एक्सॉर कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी एक एरे बना देंगे, सफिक्स एक्सॉर की एक एरे बना देंगे। फिर क्या करेंगे, मतलब एफिशिएंटली कैलकुलेट करने के लिए फिर क्या करेंगे, कोई भी एक आई सेलेक्ट कर लेंगे उसके कि भाई कहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो खत्म हुआ होगा, सेकंड जे सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे सेकंड वाला जो है वो खत्म हुआ होगा। तो बस यहाँ तक का एक्सॉर निकाल लेंगे पहले, फिर यहाँ तक का एक्सॉर निकाल लेंगे, और बचे हुए का एक्सॉर सफिक्स वाली से मिल जाएगा। फिर देख लेंगे ये तीनों बराबर हैं तो हमें मिल गया आंसर, ब्रेक करके हम आंसर यस कह देंगे। तो बस इसी टाइप से हम करते रहेंगे। 3 के लिए चेक कर लिया, और अगर 2 के लिए चेक करना है तो अभी जो हमारा आई यहाँ था ही, जे को हम आखिरी तक ले जाएंगे, तो लास्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, तो बस 2 के लिए चेक हो गया यहाँ पे। तो 2 या 3 के लिए ही चेक करने की ज़रूरत है, ये मैंने बता भी दिया। तो यही है, बस अब हम कोड देख लेते हैं। तो बस जैसा मैंने बोला है वैसे ही मैंने किया है। तो इसमें मैंने प्रीफिक्स एक्सॉर कैलकुलेट कर लिया, मतलब प्रीफिक्स हम जैसे करते हैं वैसे एक्सॉर का भी प्रीफिक्स का निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने सफिक्स का भी निकाल लिया, और फिर उसके बाद मैंने ये देख लिया, मतलब यहाँ पे तो मैं वो 2 2 वाला चेक कर रहा हूँ, वो आगे भी चेक हो जाएगा जे इक्वल टू वाली कंडीशन में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब एक ऑलरेडी लिखा हुआ था, मतलब तो मैंने इसको हटाया नहीं, इसको कमेंट करके भी चलाओगे तो भी चल जाएगा। बाकी मैंने क्या बोला था, जे इक्वल टू पहले आई 0 से लेके, मतलब आई सेलेक्ट करेंगे फिर जे सेलेक्ट करेंगे, ये आई है जहाँ पे पहला वाला पार्ट खत्म होगा, जे वो है जहाँ पे दूसरा वाला पार्ट खत्म होगा, बचा हुआ तो सारा वो तो किससे निकाल लेंगे, सफिक्स से निकाल लेंगे, जेड सफिक्स और z+1। और वाई जो है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कैसे निकालेंगे, ये अपन ऐसे निकाल लेंगे। ये अच्छी बात है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि जे तक का पूरा एक्सॉर और आई तक के एक्सॉर के साथ उसका एक्सॉर कर दो, तो बीच वाला एक्सॉर आ जाएगा। मतलब ये एक्सॉर की प्रॉपर्टी, या मतलब ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ए बी सी है, तो इन तीनों का एक्सॉर लिया हमने, ठीक है। तो हाँ, अभी क्या ए बी सी इन तीनों का एक्सॉर लिया, ये है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ बी और सी का एक्सॉर चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ए का एक्सॉर और पीछे लगा देता हूँ, तो मैं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये और ये कंबाइन होके तो 0 बन जाएंगे, और 0 का एक्सॉर किसी के साथ भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए एक्सॉर ए 0 हो जाएगा, 0 एक्सॉर बी एक्सॉर सी, बी एक्सॉर सी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पूरे का एक्सॉर जो है, और जो मतलब 0 से लेके आई तक का जे तक का जितना भी वो एक्सॉर है वो, और आई तक के एक्सॉर से इतने वाले पार्ट से फिर से एक्सॉर कर दिया, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, और बचा हुआ पार्ट जो है वही हमारा
आई से लेके जे तक का एक्सॉर हो गया, तो इसलिए मैंने प्री एक्सॉर ऑफ जे एक्सॉर प्री एक्सॉर ऑफ आई किया है ना। तो अब फिर देख लिया, अगर ये तीनों बराबर है तो k इक्वल टू 1 कर दो और ब्रेक कर दो। और यहाँ पे एल्स में मैंने मतलब j जब n-1 के बराबर हो जाए, तो एल्स में मैंने जब दो जने इक्वल हो उसकी भी कंडीशन चेक कर लिए। दो जने मतलब जैसे ये पूरी सिर्फ दो ही एरे हो और इसका सिर्फ लास्ट एलिमेंट हो सफिक्स वाली का, और बाकी सारा प्रीफिक्स के अंदर ही आ जाए, है ना। तो उस केस के लिए बाकी बस ऐसे मैंने प्रिंट कर दिया, k 1 है तो यस, वरना 0 है तो नो। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।